आज ऑफिस के बाद मेरे कदम एक बार फिर से उस घर की तरफ बढ़ पड़े। यहाँ कभी हमारा बचपन खेला करता था। मौसम एकदम अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर एक डर था। ये घर नहीं मानो मेरी माँ और मेरा यादों का पिटारा था, जो अब खाली हो चुका। ये घर अब घर से मकान हो चुका, जहाँ अब कोई नहीं रहता। एक समय था जब यहाँ 7-8 लोगों का परिवार था और उन लोगों के बीच हमारी गुजरती हुई गर्मियों की छुट्टी। लेकिन अब ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया। जैसे ही मैं इस घर में घुसी, मानो कि मेरे आंखों के आगे वो बीता हुआ कल फिर से गुजरने लगा। ये सीढ़ियाँ, ये कमरे, ये चौक मुझे मेरे बीते हुए कल की फिर से याद दिलाने लगे। 4 साल बाद मैं हिम्मत कर यहाँ आ तो गई, लेकिन अब यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये वो घर है जो किसी वक्त मेरे मामा जी के नाम से जाना जाता था। ये वो घर है जिसमें मेरी मामा जी की आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी हमें प्यार करने की तो कभी हमें छेड़कर रुलाने की। इसका एक एक कोना उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। ये वो किचन है जहाँ मैंने बचपन में नींबू पानी और मैंगो जूस बनाना सीखा था। ये वह रूम है जहाँ हम खेला करते थे। और अब आई उस रूम की बारी जहाँ मेरे मामा जी रहा करते थे। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता सिवाय इस लोग के, जिसको खोलते हुए मेरे हाथ कँपा रहे थे। मानो एक उम्मीद थी कि जैसे ये दरवाज़ा खुलेगा, मेरे मामा जी उससे फिर से बोलेंगे, तू आ गई, कितने दिनों के लिए आई है। दरवाज़ा खोलते समय मन में एक ख्याल आ रहा था कि काश ये दरवाज़ा खुले और बस फिर से उनकी आवाज़ एक बार सुनने को मिल जाए, सिर्फ एक बार। अब की बार आंखों के आगे वो बीता हुआ कल नहीं गुजर रहा था, मानो कि सब थम सा गया हो। पता है, बचपन में जब इस कमरे की दीवारों पर हम बच्चे पैर लगा देते थे ना गलती से, तो घर वाले बोलते थे, बेटा पैरों को नीचे करो, दीवार गंदी हो रही है। लेकिन आज ये पूरा घर गंदा हो रहा है, क्योंकि इसको संभालने वाला कोई नहीं है। पता है, एक माँ बाप अपनी पूरी कमाई, पूरा जीवन लगा देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए या आशियाना बनाने के लिए, और फिर वही बच्चे सक्षम होकर अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर खड़े होकर मेरा दिल थोड़ा भर सा आया। अब लेकर चलते हैं आपको उस बालकनी में जहाँ मेरे मामा जी मॉर्निंग में खड़े होकर मॉर्निंग की हवा का आनंद लेते थे, उन सुरीले गानों के साथ जो किसी टाइम रेडियो एफएम पे चला करते थे। वो इस जगह खड़ा हुआ करते थे। ये मेरे दूसरे मामा जी का घर है। हम वहाँ से वापस लौट कर आ गए, क्योंकि अब यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अंदर से बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं यहाँ खड़े होकर इस तरह से वीडियो बना रही होंगी। बीती बातों को बाय बाय करते हुए हमने फिर से इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बढ़ते हैं हम उस छत की तरफ जहाँ पर मेरे मामा जी हमेशा शाम को टहला करते थे। और जब मैं छोटी सी थी तो यहाँ छत पर हम एक चूल्हा था, वहाँ पर हम खाना बनाते थे। तो मामा जी हमेशा बोलते थे अपने बच्चे से कि देख, कुछ सीख इससे, ये इतनी छोटी है पर चूल्हे पे रोटी बनाती है और तुझे अभी तक नहीं आता। ये छत, ये कमरे और ये मेरी मामी जी, इन सभी को वो अकेला छोड़कर चले गए और सिर्फ यहाँ रह गई उनके नाम की ये नेम प्लेट इस घर के दरवाजे पर सस्ती थी।